हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षता नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। साइकेट्री नर्सिंग में हम डिफेंस मैकेनिज्म कर रहे थे। इससे पहले की एक वीडियो में हमने इसके कुछ जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिस्कस किए थे, और जो आज की वीडियो में हम बचे हुए डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से भेजा जा रहा है वो आप तक पहुँच जाए। तो हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म जैसे पहले की वीडियो में बताया, किसने दी थी? सिगमंड फ्रूड ने दिए थे। किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए ये जो डिफेंस मैकेनिज्म का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड है। ठीक है, फ्रूड का ये मानना ये था। तो हमारा जो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, हम 10th कर रहे थे। इससे पहले हम 9 जो डिफेंस मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए थे। 10th है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब क्या होता है कि रिवर्टिंग बैक टू चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर को शो करना। जैसे इसमें हम लिख लेते पहले, रिवर्टिंग टू चाइल्ड लाइक बिहेवियर। जो कोई भी पर्सन है चाइल्ड लाइक बिहेवियर करने लग जाए, ठीक है, वो क्या होता है? रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स, रिग्रेशन का वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि कम होना। ठीक है, रिवर्टिंग टू द चाइल्ड लाइक बिहेवियर, या फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि जो प्रीवियस डेवलपमेंट स्टेज में वापस जाना। ठीक है, प्रीवियस अगर जो डेवलपमेंटल स्टेज में अगर पर्सन वापस जाता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? रिग्रेशन, डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, रिवर्टिंग टू द प्रीवियस डेवलपमेंटल स्टेज। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कोई किसी पर्सन को बाहर जाना होता है, बट उसकी जो मदर है उसको जाने से मना कर देती है। ठीक है, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम हो रहा है, आप सोचते हो कि मैं बाहर चले जाऊँ, मगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप क्या करते हो? टेंट्रम करने स्टार्ट हो जाते हो, छोटे बच्चों की तरह चिल्लाना और रोना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो वो क्या हुआ? रिग्रेशन। ठीक है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करना। जब एक जो है एडल्ट है इस तरह के बिहेवियर शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है डिफेंस मैकेनिज्म वो है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है अनकॉन्शियसली चीज़ों को भूलना। ठीक है, अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग एनी इवेंट या फिर कोई आइडियाज़ भी हो सकते हैं, थॉट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी आइडियाज़ को, थॉट्स को या फिर अपने किसी फीलिंग्स को अनकॉन्शियसली भूलने को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेशन। ठीक है, ये डे टू डे लाइफ में हम सभी करते हैं, कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो चाइल्डहुड से जो चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, किसी का जैसे एक्सीडेंट होता है, तो क्या हम उस एक्सीडेंट को कई बार हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है? रिप्रेशन। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर होता है, ये कौन सा होता है? हमारा अनकॉन्शियसली जो है पर्सन भूलता है, जानबूझ के नहीं, अनकॉन्शियसली। जैसे अगर बचपन में कोई गिरा हो, ठीक है, उसको जो माइनर इंजरी है तो हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? रिप्रेशन। एक होता है हमारा सप्रेशन। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी रिप्रेशन में, ये अनकॉन्शियसली जो है आदमी भूलता है, और यहाँ पे सप्रेशन में क्या होता है? कॉन्शियसली, जो जानबूझ के भूलता है। फॉरगेटिंग एनी इवेंट, आइडियाज़ और थॉट। ठीक है, किसी भी आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को जानबूझ के है जो भूलना, वो हमारा क्या होता है? सप्रेशन। अब आप कहोगे कि इस जो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बोला था कि जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम अनकॉन्शियसली करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं, मगर हमारा इस जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा जो आपको पता लगे जो एक्सेप्शन है वो क्या है? सप्रेशन। यही एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम कॉन्शियसली यूज़ करते हैं। ठीक है, हम कॉन्शियसली चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए क्या है? अनअक्सेप्टेबल है, जो उसको हम याद नहीं करना चाहते। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स की जो इलनेस को भूलकर अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करता है, तो वो क्या हुआ?
सप्रेशन, ठीक है, कि वो स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के इलनेस को साइड में रख के अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है, तो उसने कॉन्शियसली चीज़ों को क्या है भूलना के लिए सोचा, डिसाइड किया, तो वो क्या हुआ, सप्रेशन, ठीक है। तो हमारा रिग्रेशन हो गया। रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड लाइक बिहेवियर को की तरफ वापस जाना, रिवर्ट बैक टू दी प्रीवियस डेवलपमेंट स्टेज। उसकी प्रीवियस डेवलप मीन्स जो उस एज के लिए नॉर्मल स्टेज है, उस स्टेज के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर नहीं कर रहा, प्रीवियसली जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसमें वो पहुंच जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। और रिप्रेशन में क्या होता है कि अनकॉन्शियसली जो चीज़ों को, थॉट्स को वो भूलता है, और सप्रेशन में कॉन्शियसली भूलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि इसमें भी हम रिप्लेसिंग ऑफ अनअसेप्टेबल इवेंट्स या फिर बिहेवियर विद एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। एक्सेप्टेबल बिहेवियर किसके लिए, फॉर सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है उस बिहेवियर में हम अपने इवेंट्स को या फिर अपने बिहेवियर को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे रिप्लेसिंग ऑफ अनएक्सेप्टेबल इवेंट, जो सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है बिहेवियर, उस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को किसके रिप्लेस करते हैं हम, एक्सेप्टेबल बिहेवियर से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई भी पर्सन स्मोकिंग क्यूट करना चाहता है, उसने डिसाइड किया कि उसको स्मोक नहीं करना है, बट कुछ टाइम के बाद उसको लगता है कि हाँ उसको स्मोकिंग करने की इच्छा हो रही है, तो वो क्या करेगा, स्मोक ना करके एक जो है हार्ड कैंडी को खाता है, ठीक है, अचीव करता है। तो वो क्या हुआ कि स्मोकिंग करना क्या है, सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है, उसको नहीं करना चाहिए, तो उसकी जगह स्मोकिंग की जगह क्या है, कैंडी को खाता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सब्लिमेशन। दूसरा एग्जाम्पल इसमें कैसे हो सकता है कि जैसे अगर कोई जंक फूड क्या है किसी पर्सन को नहीं खाना है, बट वो अगर उसका जंक फूड खाने का मन कर रहा है किसी पर्सन को, तो वो जंक फूड ना खा के 15 मिनट्स के लिए वॉक पे चले जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, इस तरह से अपने जो अनएक्सेप्टेबल जो बिहेवियर है उसके थॉट्स को एक्सेप्टेबल बिहेवियर या फिर थॉट्स में कन्वर्ट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के लिए सुष्मिता सेन, उसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डे टू डे लाइफ में जो हम अपने बिहेवियर को, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को रिप्लेस कर देते हैं उन चीज़ों से जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। ये हमारा सब्लिमेशन हो गया। नेक्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इसमें हम अपने जो हमारे डिज़ायर्ड ग्रेटिफिकेशन थी, जो हम चाहते थे, उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। कैसे बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसिंग डिज़ायर्ड ग्रेटिफिकेशन, मीन्स जिस चीज़ को वो चाहता था, ग्रेटिफिकेशन विद रिप्लेसिंग डिज़ायर्ड ग्रेटिफिकेशन विद अपॉर्चुनिटी, या फिर इसको विद अपॉर्चुनिटी दैट इज़ रेडीली अवेलेबल, दैट इज़ रेडीली अवेलेबल, ठीक है। मीन्स जिस चीज़ को वो चाहता था उसका ग्रेटिफिकेशन तो कहीं और था, उसकी इच्छा तो कहीं और थी, वो कुछ और बनना चाहता था, बट उसकी जगह वो कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। जो उसके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उस चीज़ में वो कन्वर्ट हो जाता है, सब्स्टिट्यूट कर लेता है अपने डिज़ायर्स को, वो क्या होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। जैसे अगर कोई इसमें एग्जांपल लें, तो अगर एग्जाम्पल इसमें कैसे हो सकता है, जैसे कोई स्टूडेंट है वो MBBS का एग्ज़ाम देता है बट वो क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है, तो वो MBBS की जगह क्या है, नर्सिंग कर लेता है, नर्सिंग फील्ड को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन। उसने क्या किया कि अपने जो डिज़ायर्ड ग्रेटिफिकेशन था, मीन्स जिस चीज़ को वो चाहता था, जिसका जो डिज़ायर्ड गोल था अपनी लाइफ का, उसको वो रिप्लेस करके किससे रिप्लेस कर देता है, उस अपॉर्चुनिटी से जो उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। मीन्स अपने हायर गोल को, अपने हायर डिज़ायर को
लोअर गोल या फिर लोअर डिज़ायर से रिप्लेस करना ही हमारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो हमारा है डिफेंस मैकेनिज्म वो है हमारा ट्रांसफेरेंस। ठीक है, ट्रांसफेरेंस नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या होगा कि अपनी जो पर्सन है अपने प्लेजरेबल फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्लेजरेबल फीलिंग्स टू समवन who recognize as his or her non to। इसमें क्या हो रहा है कि जो पर्सन है वो अपनी प्लेजरेबल फीलिंग्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है जो उसके नॉन टू की तरह दिखता हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे एक पेशेंट है, ठीक है, वो नर्स को अपनी डॉटर समझ के क्या है अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, ट्रांसफेरेंस। किसी दूसरे आदमी को अपना जो है बिल्कुल करीबी जो क्लोज रिलेटिव समझ के उसको अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करना क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसफरेंस। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसे आप समझिए कि जैसे एक नर्स को एक जो है बूढ़ा व्यक्ति नर्स को अपनी डॉटर की तरह समझ के ट्रीट करता है। ठीक है, वो क्या हुआ, ट्रांसफरेंस। नेक्स्ट इसका जो लास्ट एग्जांपल है, लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म है वो है अनडूइंग। ठीक है, अनडूइंग क्या होता है कि कोई इस तरह के एक्शन या वर्ड को करना ताकि अपने प्रीवियस एक्शन और वर्ड को वो कैंसिल कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एक्शन और वर्ड्स डन या फिर वर्ड्स यूज टू कैंसल प्रीवियस एक्शन और वर्ड्स। ठीक है, जो उसके प्रीवियस एक्शन है और उसके वर्ड्स को कैंसिल करने के लिए वो अभी कुछ और एक्शन या वर्ड्स को करता है। ठीक है, वो कहलाता है अनडूइंग। जैसे एक एग्जांपल के लिए एक पर्सन है, ठीक है, एक हस्बैंड है, अपनी वाइफ को स्कोल्ड करता है, अब्यूज वर्ड्स यूज़ करता है उसके लिए, तो मगर बाद में उसको अपनी गलती जो है मिस्टेक रियलाइज़ होती है तो उसके लिए क्या कहते हैं, गिफ्ट या फिर बुके उसको देता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अपनी जो है एक्शंस को वो कैंसिल करना चाहता है, तो ये कहलाता है अनडूइंग। नाम से पता चल रहा है कि जो उसने किया है उसको वो अनडू करना चाहता है। ये हमारे जो मेन डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हमने पहले वीडियो में कर लिए थे और आज के वीडियो में हमने सभी जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा इसी क्लास में ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सो मच।